जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारी शक्ति साथ छोड़ देती है, बुद्धि मौन हो जाती है और शब्द प्रार्थना बनने से पहले ही टूट जाते हैं। और तब हमें बचाती है ईश्वर से की गई वो पुकार जो शब्दों से नहीं, असहायता से जन्म लेती है। गजेंद्र मोक्ष किसी हाथी की कहानी नहीं है, ये उस क्षण की कहानी है जब भगवान भी प्रतीक्षा नहीं करते। वनराजों के बीच एक राजा था, विशाल, अडिग, अजय। उसके कदमों से धरती कांपती थी, जलाशय उसके भार से झुक जाते थे, वन उसके लिए रास्ता बनाते थे। वो केवल बलवान नहीं था, वो बहुत संतुलित था और उसका नाम था गजेंद्र, एक विशाल अडिग हाथी। पर शक्ति का एक स्वभाव होता है, वो हमें ये विश्वास दिला देती है कि शक्ति सदा हमारे साथ रहेगी। जंगल में एक दिन गजेंद्र अपने साथियों के साथ एक शांत झील में उतरा। स्थिर जल में बहुत सारे कमल खिले थे और गजेंद्र अपने खेल में मग्न हो गया। पर समय कभी चेतावनी नहीं देता। पानी के नीचे कुछ हिला और उसी क्षण जल के भीतर से एक विशाल मगरमच्छ उभरा और गजेंद्र के पैर को अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लिया। पीड़ा में गजेंद्र गरज उठा और उसके साथ मानो पूरा जंगल भी उसकी वेदना में गरज उठा हो। उसने मगरमच्छ के जबड़ों से अपना पैर खींचने की कोशिश की, पर मगरमच्छ ने उस पर अपनी पकड़ और कस दी। ये शक्ति बनाम शक्ति नहीं था, ये था शक्ति बनाम समय। कई दिन बीत गए, समय आगे बढ़ता रहा, पर पीड़ा वहीं अटकी रही, अडिग, निष्ठुर। गजेंद्र की सांसें भारी होने लगी, मांसपेशियां जवाब देने लगी और उसका आत्मविश्वास चुप हो गया। साथी देख रहे थे, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसी संघर्ष में गजेंद्र का पूरा अभिमान धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। गजेंद्र ने सब कुछ किया, बल लगाया, रणनीति बदली, स्मृति टटोली, कुछ भी काम नहीं आया। गजेंद्र ने लड़ना बंद कर दिया, हार मानकर नहीं, ये समझकर कि मेरी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती, मेरे लोग मुझे नहीं बचा सकते। अब केवल वही बचा सकता है जो शक्ति से परे है। ना कोई मंत्र था, ना कोई सौदा, ना कोई वचन। कमजोर सूंड में एक कमल थामकर गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा और केवल एक नाम पुकारा, नारायण। और उसी क्षण वैकुंठ में भगवान विष्णु अचानक खड़े हो गए। किसी भक्त ने उन्हें पुकारा था और जहां सच्ची पुकार होती है वहां भगवान रुकते नहीं, भगवान चल पड़े। उस क्षण आकाश फट गया, झील स्थिर हो गई। मगरमच्छ ने पहली बार भय महसूस किया। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और उसी क्षण गजेंद्र मगरमच्छ के जबड़ों से मुक्त हो गया। सुदर्शन के थमते ही पूरे वन पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। भगवान ने गजेंद्र से कुछ नहीं मांगा, ना भक्ति का प्रमाण, ना पश्चाताप, सिर्फ स्पर्श। और उस स्पर्श में गजेंद्र को उसका पूर्व जन्म, उसका पतन, उसकी यात्रा सब स्मरण हुआ। उसको मोक्ष पीड़ा से नहीं मिला, मोक्ष मिला पूर्ण शरण से। भगवान शक्ति और ज्ञान से बनते नहीं, और जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपको अकेला नहीं छोड़ते, वे स्वयं आपको भक्ति के मार्ग पर ले चलते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को थोड़ा भी छू पाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है इसे देखकर किसी के जीवन की दशा बदल जाए।